फिटिंग सही करो, काट पीट के जो फिट किया अब ठीक है भाई। अंग ढके हुए माता बहनें भी कपड़े पहनती तो कहीं है अब छेड़ा करवा ले। जैसे वे उजालदान रखते थे ना घर में, पुराने घर में, लाइट के लिए हवा आ जाए ऐसे खिड़की उजाला रहे। अब यहाँ क्या जरूरत थी वहाँ? अरे पूरा अंग ढका हुआ रहे, मर्यादित रहो। अंग प्रदर्शन करने वाले हैं दुनिया में जिनका नाम ही नहीं लेना चाहिए, वे है उनका काम वे कर। हम तो मर्यादा में रहे, घर गांव परिवार में बड़े बुजुर्ग रहते, मर्यादा में कपड़े पहनो। नालायकपना नादानी करते, बचकानी। कहीं सभा में भी जाएं, बाजार में जाएं, मंदिर जाएं, देव दर्शन को जावें तो दिखना चाहिए, थोड़ा शिष्टाचार दिखना चाहिए। और माँ बाप को भी समझाना चाहिए। अगर बच्चे में अकल नहीं है और वो कहता है समय के हिसाब से सब करना पड़ता है तो उनको समझाओ। माँ बाप को समझाना चाहिए ऐसे कपड़े पहन के बाजार में नहीं, घर में भी नहीं पहनना चाहिए। तो कई तो वो कपड़ों से बाहर बाजार में घूमने चले जाते हैं। भाई कथा में जा रहे हैं तो मर्यादित कपड़े पहने, मंदिर में जा रहे हैं, तीर्थ में जा रहे हैं तो मर्यादा के कपड़े पहन के जाओ। कौन सिखाएगा? नहीं तो कौन समझाएगा भाई? और कितनी घटनाएं हो रही संसार में देख रहे हैं हम। पाप लगता है जो ऐसे बेहुदा कपड़े पहन के बाजार में घूमते हैं, घूमती है। नजर दोष, दृष्टि दोष होता है। पाप के भागीदार आप भी और दूसरा भी भागीदार होता है। दृष्टि दोष हो जाता है। इसलिए मर्यादा में रहो। भगवान जी ने सब गोप वालों के कपड़े की फिटिंग अच्छी करी और आगे चले। एक माली आया, फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। एक कुब्जा नाम की स्त्री उससे चंदन स्वीकार करके उसका टेढ़ापन ठीक किया। उसने घर चलने का निवेदन किया। प्रभु ने कहा मैं बाद में आऊं। कंस को खबर मिली, कुबलिया पीड़, हाथी, 5 पहलवान, सब तैयारी। धनुष यज्ञशाला में सुरक्षा बढ़ा दी। कंस को पता था जो धनुष तोड़ सकता है मेरे को छोड़ नहीं सकता, तो धनुष टूटना नहीं चाहिए। धनुष बच गया तो मैं भी बच जाऊंगा। पर भगवान जी को भी ये पता था कि जब तक धनुष नहीं टूटेगा तो ये मरेगा नहीं। तो भगवान ने सबसे पहले धनुष को तोड़ा। धनुष के टूटते ही कंस की घबराहट बढ़ गई। अब अपनी भी गारंटी खत्म। उल्टी गिनती शुरू हो गई है भैया। अब धनुष तक हिम्मत थी। साथ ही लोग क्या कह रहे, महाराज चिंता ना करो, कुबलिया पेड़ हाथी है, उसमें 10,000 हाथी का बल तो अकेले में ही है, यूं मसल देगा उनको फूल की तरह। अरे भैया अगर उनसे भी वो बच गए तो फिर 5 पहलवान है अपने पास, खिला पिला के उनको हमने तैयार कर रखा। और काम कब आएंगे वो? कंस को हमेशा भाई बहनों ऐसी उल्टी सलाह देते रहे। साथ किनके आप बैठते उठते और किनकी बात मानते हो, किनके साथ आपको बैठना अच्छा लगता है, थोड़ा ध्यान देना। अगर आपकी संगति ठीक नहीं है, आप जिनके संपर्कों में हो और वो सही सलाह नहीं दे रहे और आप उनकी सलाह से चल रहे हो तो घर बिगड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कई लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं और कई तैयारी में। हाँ, मूर्खों के साथ बैठते उठते हो। माता बहनें भी, नई बहुएं किसके पास बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, किन्ने तुम्हारे कान भरे हैं। अपना घर नहीं बिगाड़ना। बेटियों को अच्छी शिक्षा दो, बहुओं को शिक्षा दो, युवा साथियों को शिक्षा दो। पति पत्नी में प्रेम होना, स्नेह होना, एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज करके और रिश्ते को निभा के चलो। कितनी टूट फूट हो रही है आज संसार में। पढ़े लिखे लोग, पहले अज्ञानी बिना पढ़े लिखे भी इतने सुख से रहते थे परिवार के साथ, आज इतना सुख के साधन हो गए, इसके बाद भी प्रेम नहीं बचा।
लोभ, स्वार्थ के कारण, नासमझी के कारण, बेवकूफी के कारण, मूर्खता के कारण, मंद बुद्धि के लोग खुद भी सुखी नहीं रहते हैं, दूसरों को भी सुखी नहीं रहने देते। इसलिए भाई बहनों, अच्छे लोगों के साथ बैठा करो, अच्छे विचार सुना करो। आपको हम क्या दे रहे हैं? ये साधु संत महात्माओं के विचार में सुन सुन के आया और आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। अच्छे विचार अगर आ गए ना